राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई शुक्रिया। राशिद भाई, जाहिर एक नई कंडीशन है, नई पिच है, कभी ट्रिकी भी हो जाती है। जिम्बाब्वे भी मुझे लगता है कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। कल क्या हुआ आपके मुताबिक? मेरे ख्याल में पिच का चेंज होना और इतनी ट्रैवलिंग और उसके बाद कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। पेस इतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं होती जैसे ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी और पेसी पिचेस पे खेल के आपको कुछ मैचेस खेलने चाहिए। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गए थे उस वक्त भी हमने यही कहा था कि कुछ मैचेस ऐसे होने चाहिए, खेलने चाहिए, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट है अब तो इंटरनेशनल टूर्स का कि आप खेलते ही नहीं है। कल हमने टॉस जीता और बहुत अच्छा टॉस जीता था। वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग शुरू होता है, 9:30-10 बजे मैच शुरू हो जाता है जिसमें मॉइस्चर होता है। उसमें भी हमने तकरीबन 40 रन कंसीड किए, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि हारिस रऊफ को न्यू बॉल करनी चाहिए थी। हमने आमिर जमाल से नई बॉल कराई जो कि पहला ओडीआई खेल रहे थे। तो शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो विकेट टेकिंग बॉलर ऊपर आ जाता है। 40 रन 35 बॉल पे कराए, वो भी रन आउट हुए। उनके जो ओपनर है गुम्बई हो जाए या मोरामानी हो जाए जो कि विकेट कीपर है, वो भी हो जाता है। बीच में हमने अच्छा कवर कर लिया था, अच्छी टर्निंग पिच थी। मेरा सलमान अली आगा ने 3 विकेट जरूर ली, लेकिन इस पिच पे 42 रन कंसीड किए। इसके अलावा ऊपर से अगर हसनैन की बॉलिंग देखते हैं और आमिर जमाल की, दोनों ने मिलके 85 रन दिए 14.2 ओवर में, जो कि इस पिच के लिहाज से बहुत ज्यादा रन हैं। फिर आठवीं 125 पे जब 7 आउट हो गए तो 8वीं विकेट पे 62 रन किए। नगारवा ने सिकंदर रजा के साथ मिलके जो किए, बहुत ज्यादा रन है मेरे ख्याल से उस पिच के लिहाज से। और जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप जब आपने आउट कर लिया उसके लिहाज से बहुत ज्यादा रन हमने रन दे दिए थे। तो ये वजूहत बनी और फिर एक दफा हम लोग, आपको बखूबी अंदाजा होगा, एक दफा हम अंडर प्रेशर आ जाए तो फिर आ ही जाते हैं। फिर ये डीएलएस का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि 80 रन से हम लोग हारे। अगर ये पूरा मैच होता तो 120 रन से हार जाते। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए थोड़ा सा लोएस्ट लेवल नजर आ रहा है। हम एक जीतते हैं 2 हार जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं 2 स्टेप पीछे चले जा रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग भी सालों से इस पे तबसरा कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। अब जो हमारे करता रहता है उनको एक स्टेप उठाना चाहिए और कि हमें कहाँ पे जरूरत है। राशिद भाई फिर तो इन अ सेंस ये अच्छा ही हो गया। अच्छा क्या, खैर एनीवे, एक तो डकवर्थ लुइस ने हमारी जरा लाज रख ली और दूसरे मुल्क के जो हालात थे, कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था मैच देखने में। आई गेस लोग उस तरह देख भी नहीं रहे थे, तो इट वर्कड इन आवर फेवर। लेकिन ये हमारी बैटिंग लाइनअप की बात हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन हमारी बैटर्स सेट होके नहीं दे रहे। क्या ये अनसेटलिंग बात है? ठीक है, फाइन, न्यू टेरेन आपने कहा है, जिम्बाब्वे गए हैं, पिच भी डिफरेंट है हर चीज़ का, बट दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। ये सारी चीज़ें तो रीड करना इनका काम है, मतलब ये बहाने तो नहीं बन सकते। देखिए, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि अडैप्ट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं कंडीशंस को। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि फौरन ही उसको अच्छी तरीके से खेलना जानते हैं और खेल लेते हैं। टीम के बहुत ज्यादा नए प्लेयर्स डाल देना ये भी मुनासिब नहीं है। हमें नहीं पता कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, हमारे पाकिस्तान की टीम बननी चाहिए तो आपके बेस्ट पॉसिबल 16 प्लेयर्स सेलेक्ट करने चाहिए और बेस्ट पॉसिबल कंडीशन के लिहाज से 11 प्लेयर्स खिलाने चाहिए। अब सारी चीजें सिलेक्शन कमेटी के हाथ में, चले मान लेते हैं आप डिसीजन करें, हम जीते भी, लेकिन अभी जो 4 लगातार हम हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक, उसमें भी हमें सोचना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं तो हमारी गलती है। क्या हमने इसको खेल और सियासत समझ रखा है क्रिकेट को? क्या हमने इसको इंडस्ट्री नहीं बनाया, हमने बिजनेस नहीं बनाया इसको? बहुत सारी चीजें, प्रोफेशनलिज्म नहीं है इसमें। तो और जो चलाने वाले, क्या वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है, क्या खेल से उनका कोई ताल्लुक है? वो बिलीव करते हैं वन मैन शो पे कि हम सारे हमारे अच्छे जानने वाले हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, कि हमने आकिब जावेद को दिया, वेरी गुड, लेकिन एक हद तक है वहाँ पे। फिर सारी चीजें आकिब जावेद के बस में भी नहीं है। इससे पहले वहाब रियाज के हाथ में दी थी, उनके भी सब कुछ ही दे देते हैं। ये सिस्टम का फॉल्ट है। सिस्टम में जॉब डिस्क्रिप्शन है, कौन क्या करेगा, वो लग रहा है कि हमें अच्छा, अब बहुत ज्यादा। जी ये बताइएगा भाई कि जाहिर है प्रेशर तो होता है। हमने यहाँ देखा फैसल अकरम, ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उधर T20 में सुफियान आए थे, यहाँ ये आए हैं। बॉलर्स समहाउ परफॉर्म कर लेते हैं। कल जो डेब्यू करने वालों की बात कर लें
बैटर्स पे क्या ज्यादा प्रेशर होता है कि वो रन नहीं बना पाते, ऑल दोज हु आर न्यूली इंडक्टेड इनटू द टीम? देखिए मेरे ख्याल से कि आपको कैपेबल होना चाहिए। स्पिनर की आपने बात की, फैसल अकरम खेल रहे कराची किंग्स से भी खेले, वो मुल्तान सुल्तान से जी। भी, वो है रिच स्पिनर है, अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म बॉलर है और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। थोड़ा पेस कम है, उनको मेहनत और करनी है आगे जाके, और क्योंकि ये 10 ओवर का गेम है, बस वनडे में 10 ओवर्स करने हैं। 9 ओवर्स उन्होंने कल किए, 24 रन दिए, 3 विकेट्स लिए, बहुत अच्छा डेब्यू हुआ, कम रन दिए 24 रन, लेकिन दूसरे एंड से बहुत ज्यादा रन बढ़ गए। तो इस तरह के हमारे पास सुफियान मुकीम है, शायद आगे जाके हम T20 में अबरार को भी खिलाएं। तो हमारे पास स्पिन अटैक में नजर तो आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग में हम जिन प्लेयर्स पे तकिया कर रहे हैं, क्या वो टेस्ट मैच के प्लेयर्स हैं, T20 के हैं, वनडे को, इसको डिसाइड करना है हमें कि हमें किसको खिलाना है। अगर हमारे पास कुछ प्लेयर्स मौजूद थे जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वनडे में, या लिस्ट ए जो वनडे क्रिकेट डोमेस्टिक होती है, फिर हम उनको क्यों नहीं सिलेक्ट कर पाते जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। इमामुल हक ने काफी परफॉर्म किया, इस सीजन भी 3 सेंचुरीज की हुई। जी, सीजन की तो की काफी बात हो रही है। इंटरनल प्रॉब्लम पॉलिटिक्स होती है, जिसकी वजह से हम फिर ईगो इश्यूज हैं, जिसकी वजह से अच्छा हम अच्छे राशिद players को- भाई जी, ये भी बताएं, अब हमें ये तो पता है कि जब टेस्ट टीम होती है उसको प्रेफरेबली एक डिफरेंट टीम होती है एज अपोज टू अदर फॉर्मेट्स ऑफ द मैच, रेड बॉल वाइट बॉल, उसमें डिवीजन हो जाती है। तो क्या ओडीआई और T20 की टीमें भी अब मुख्तलिफ होनी चाहिए? दुनिया में तो बिकॉज वो हैं तरीकेकार ही ऐसे बिल्कुल examples। माइंडसेट ही डिफरेंट होता है खेल रेस्ट का। ऑफ द क्रिकेटिंग कम- नेशंस मोस्टली टीम कोशिश करती है व्हाइट बॉल के प्लेयर्स ज्यादातर वही रहे, तकरीबन 7 से 8-9 प्लेयर्स होते हैं जो कि वही खेल रहे होते हैं। वही मिसाल आपने मोस्टली इंडिया की भी देखी होगी, और ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी टॉप टीम है, या साउथ अफ्रीका है, वो कोशिश करते हैं कि व्हाइट बॉल के प्लेयर्स वही बहुत ज्यादा चेंजेस भी सही नहीं रहती, क्योंकि उससे टीम का इन्वायरमेंट नहीं बन पाता कि आपके पास 8 प्लेयर चेंज हो गए, T20 में 8 प्लेयर हो गए, वनडे में 8 प्लेयर हो गए, टेस्ट मैच। तो कोशिश ये होती है जो टॉप प्लेयर्स होते हैं 5 से 6 टेस्ट वनडे T20 खेलते ही हैं, हर जगह ही खेलते हैं, वो हमारे यहाँ भी खेल रहे थे। अब जो भी कर ले, परफॉर्मेंस नहीं आ रही कुछ टॉप प्लेयर्स की, क्या उससे अच्छे प्लेयर हमारे पास मौजूद हैं? हमने पूरा कट्टा खोल दिया है ये कि हमने नए प्लेयर लेके आने, नए प्लेयर। क्या कुछ प्लेयर्स के अलावा ये रिप्लेसमेंट है कि हम साउथ अफ्रीका में इनको लेके जाएंगे, ये जीत के आ जाएंगे, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी चलिए है। बाकी देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। अब आप इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इंडिया सीम्स टू बी इन अ बेटर पोजीशन एट दिस मतलब पॉइंट। कोहली- उसके लिए मैसिव विन है ये तो इंडिया जी। के लिए, और जिनके पास कुछ प्लेयर्स नहीं थे, शुभमन गिल अनफिट हो गए थे, रोहित शर्मा नहीं थे, उसके अलावा परिकाल को खिलाया उन्होंने, KL राहुल को ऊपर लेके आए, विराट कोहली ने 100 किया, उसके बाद आप देखिए KL राहुल ने रन किए, जायसवाल ने रन किए। देखिए सिस्टम का आपको बताता हूँ, जायसवाल ने जो रन किए, जब उनका 16वां फर्स्ट क्लास मैच था, वो टेस्ट मैच था, उन्होंने 171 वेस्ट इंडीज के खिलाफ किए। उससे पहले 1 से 15 मैचेस तक उसकी 9 सेंचुरियां थी, जिसमें मैच नंबर 3 में ईच इनिंग सेंचुरीज थी, मैच नंबर 15 में ईच इनिंग सेंचुरीज थी। तो आपके 15 मैचेस में आपने 3000 रन किए हुए, 9 सेंचुरीज है। ये सिस्टम से हो के आए हुए, हमारे भी आते हैं लेकिन 2-3 सेंचुरीज करके आते हैं, वो भी 5 सीजन में। तो फर्क यही है। तो हमारे में मेरिट का थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि इसको बेहतर हमें करना पड़ेगा। है लोग अपने अकल के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन वो सही हो नहीं रहा है। Got it. तो मेरे ख्याल से इंडिया की जो बात की, इंडिया जी, जी। अपर पोजीशन में, और ये टोन सेट कर देगा पूरी सीरीज की। बहुत शुक्रिया आपका